वालेकुम। मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर गुर्दे के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ये नेफ्रॉन नालियाँ, ये जो पूरी यहाँ तक आप देख रहे हैं पूरी ट्यूब्यूल, ये एक नेफ्रॉन नाली है। हर गुर्दे के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा ये नेफ्रॉन नालियाँ मौजूद होती हैं और ये गुर्दे के काम का यूनिट है, यानी गुर्दे का फंक्शन जो है ये नालियाँ सर अंजाम देती हैं। तो इसलिए इन नालियों को कहते हैं हम दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। लेकिन चूँकि गुर्दे जो किडनी है, किडनी की स्ट्रक्चर भी इसी से बनती है, यानी किडनी की शक्ल भी इन नालियों की वजह से बनती है। तो हम कह सकते हैं दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, यानी गुर्दे के साख्त का भी यूनिट है और काम का भी सबसे छोटा यूनिट है। तो हम नेफ्रॉन कह सकते हैं कि ऐसी नाली हैं जो गुर्दे के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यानी गुर्दा इन नालियों की वजह से अपना काम जो है वो सर अंजाम देता है। अब ये जो एक नेफ्रॉन नाली है, जैसा कि मैंने आपके सामने सारी शक्ल बनाई, बेसिकली इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से को कहते हैं रेनल कार्पसल और दूसरे हिस्से को कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। अगर आप गौर करें तो ये 2 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं। एक हिस्सा ये नज़र आ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। आप इसको यूँ समझ लें, एक प्याला है और उसके अंदर एक अंगूर का गुच्छा रख दिया जाए। अंगूर का गुच्छा जो है वो ग्लोमेरुलस को जाहिर करेगा और जो एक प्याला है वो बोमेन कैप्सूल को जाहिर करेगा, और ये दोनों हिस्से मिलकर रेनल कार्पसल कहलाएंगे। यानी रेनल कार्पसल इन दोनों हिस्सों का इकट्ठा नाम है, ग्लोमेरुलस का और बोमेन कैप्सूल का। अब ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली ग्लोमेरुलस इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का जाल है, तकरीबन 30 पैरेलल कैपिलरीज जो है इसके अंदर मौजूद होती हैं और इट इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो गुच्छा है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो होता है गुच्छा, इसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। और बोमेन कैप्सूल इट इज़ बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर दैट सराउंड ग्लोमेरुलस। ऐसी कप की तरह की स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस को घेर कर रखती है। जैसे मैंने मिसाल दी, अंगूरों का गुच्छा जो है प्याले में रख दिया जाए तो प्याला बोमेन कैप्सूल होगा और अंगूरों का गुच्छा जो है वो ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड द रेनल कार्पसल। नेफ्रॉन का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है ये ट्यूब्यूल और ये यूं मूव करते हुए यहाँ तक, ये सारा जो नालीनुमा हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल के। इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला बल खाया हुआ हिस्सा मौजूद है इसके अंदर, जिसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन। प्रॉक्सिमल पहला, कॉन्वोल्यूटेड बल खाया हुआ पोर्शन, पहला बल खाया हुआ हिस्सा। दूसरा इसके अंदर अगर आप गौर करें तो वो यू शक्ल का हिस्सा नज़र आ रहा है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हैनले, यानी कि रेनल ट्यूब्यूल इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन कैप्सूल। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पोर्शन यू शेप्ड विच इज़ कॉल्ड द हैनल, लूप ऑफ हैनल। द लास्ट पोर्शन, ये आखिरी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दैट इज़ नाउन एज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी ये बल खाई हुई नालियाँ होती हैं तो इसलिए इनको कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। और जबकि इसमें ये जो यू शक्ल का लूप ऑफ हैनले है ये कॉन्वोल्यूटेड नहीं होता, ये बल नहीं खाया होता। जैसे ये बलदार नालियाँ ये होती हैं, ये एक यू शक्ल का हिस्सा। ये तीनों कलेक्टिवली जो है ये कहलाती हैं रेनल ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन बेसिकली रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल के मिलने से बनता है। डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये एंड होती है जिस नाली में जाके ओपन होती है, उस नाली को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। जितनी नेफ्रॉन नालियां हैं वो सारी की सारी नेफ्रॉन नालियां कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलती हैं और कलेक्टिंग डक्ट फाइनली आगे जाके अगली नाली में खुलती है। उस नाली को हम नाम देते हैं पैपिलरी डक्ट, और पैपिलरी डक्ट अगली जिस नाली में जाकर खुलती है उसको हम कहते हैं रेनल
पेल्विस, और रेनल पेल्विस यूरेटर में जाकर जो है वो ओपन होती है और वहाँ से आगे जो है ये प्रोसेस चलता है। इस तरह ये मैंने सारी नेफ्रॉन की जो है वो स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस की, जिसके बेसिकली दो हिस्से थे, रेनल कॉर्पसल, रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल शामिल है, और रेनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट मौजूद है।